सर्वाधिक महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर वागुली भगवान की जय, कलतरुवतेश भगवान की जय, जिनको आसांगई जिनमानी माता की जय, जय कुंकुनाचार्य भगवान की जय, बीसी सदी के आचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर सत्य की पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्रीधर सागर महाराज की, ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर महाराज की जय, तीन कमनों करुण महाराज की जय। धर्मान वाली भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपनी जीवन शैली के बारे में सुन रहे हैं। एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, एक अच्छा श्रावक ही अच्छा नागरिक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु की यात्रा पर थे। एक स्कूल में एक बालिका ने उनसे प्रश्न किया कि आप अपने आप को एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक तमिल, एक मुस्लिम, इन चार में से आप क्या कहलाना पसंद करो। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा कि मैं एक अच्छा नागरिक कहलाना पसंद करूं। यदि हम एक अच्छे नागरिक हैं तो हम एक वैज्ञानिक भी हैं, हम एक राष्ट्रपति भी हैं, हम अच्छे तमिल भी हैं, अच्छे मुस्लिम भी हैं। यदि हम एक अच्छे श्रावक हैं तो हमारे अंदर सारी गुण की जो है गुणवत्ता आ जाती है। इसलिए छठवें और सातवें अध्याय में जो बताया गया है कि जो सामान्य प्ररूपणा छठवें अध्याय में कर्मों की बताई, तो शुभ कर्म क्या है उसको बताने के लिए सातवां अध्याय बताया और ये बताया कि तुम अच्छे नागरिक, अच्छे श्रावक बन गए तो अच्छे नागरिक भी बन गए। आठवें अध्याय में बंद की प्ररूपणा बताई और नौवां अध्याय जो संवर और निर्जरा का अध्याय है, जो पाप और पुण्य से परे होकर के परमात्मा बनने का द्वार खोलता है। ओम नमः। तो नौवां अध्याय साधु जीवन का अध्याय है। वो साधु क्यों बना, क्या कमी थी उसके घर। तो आचार्य कहते हैं पुण्य के परिपाक से, पुण्य के प्रभाव से भी वह घबरा जाता है। लोग पाप से ही नहीं, पुण्य के वैभव से भी घबरा जाते और उसे कहते वैराग्य। तो संवर और निर्जा का कथन करने वाला जो नौवां अध्याय है, आश्रव निरोधा संग्रह शाह गुप्ति समिति धर्मान प्रेक्षा परसरे चारित्री और तपसा निर्जरा। पहले सूत्र में उन्होंने संवर का कथन किया है, संवर का स्वरूप बतलाया है और दूसरे सूत्र में संवर के कारण बताया। तीसरा सूत्र निर्जरा का सूत्र है और निर्जरा तब से होती है और तब से संवर भी होता है, ऐसा उन्होंने उसमें संकेत किया है। दूसरे और तीसरे सूत्र की जो व्याख्या है वो पूरा अध्याय है, ये आपको ध्यान में रखना।
दूसरे सूत्र में सबसे पहले गुप्ती है, इसलिए उन्होंने गुप्ती का लक्षण बताया, सम्यक योग निग्रह गुप्ती। फिर 5 समिति हैं, क्रियाभाषेषणा दान निश्चयपूर्त सर्गा समितिया। उसके बाद 10 धर्म आने वाले हैं, हर साल आते हैं, साल में 3 बार आके जाते हैं, लेकिन अपन वहीं के वहीं। हमने 10 लक्षणों से क्या सीखा? 10 लक्षणों के एक भी लक्षण अपने जीवन में नहीं। कहने का अभिप्राय कि 10 धर्म और 12 अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम, उनका क्रम पिछले दिनों बताया, और उसी परिप्रेक्ष्य में अपन लोग सुन रहे हैं कि वो 12 अनुप्रेक्षाएं हमारे जीवन की यथार्थता, जिन पर पदार्थों से हमारा अनादिकाल से संबंध हो रहा है, जिनके कारण हम राग द्वेष मोह बंद कर रहे हैं, वो पदार्थ हमारे जीवन में कितने कार्यकारी हैं, कहाँ तक सहायक है, और जो हमारी पर्याय मूर्ता हो रही है, उन अनित्य असरण पदार्थों को हम, जो स्वयं में नित्य नहीं है, वे हमें शरण क्या दे सकते हैं? तो अनित्य असरण पदार्थों को हम नित्य और शरणभूत बनाने का जो हमारा प्रयास है, यही हमारा संसार है। संसार और कोई दूसरी चीज का नाम नहीं। संसार मकान बना लिया, दुकान खोल ली, पैसा इकट्ठा कर ले, यही संसार नहीं है। संसार वास्तव में है कि अनित्य और अशरणभूत पदार्थों को नित्य बनाने का जो हम उपक्रम कर रहे हैं, यही वास्तव में संसार। और इस ऐसे संसार में हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, अपना कोई नहीं है। यहाँ तक ये शरीर जिसके पीछे हम सब कुछ कर रहे हैं, वो भी अपना नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? मकान किसके लिए बनाए? इस शरीर को रखने के लिए। आत्मा का घर किधर है? कभी सोचा आपने? तिरुवल्लुवराचार्य कुंकुंदाचार्य भगवान का एक दूसरा नाम, जिन्होंने तिरुकुरल काव्य लिखा, विश्व की 80 भाषाओं में जिसका अनुवाद है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उसके बड़े फैन थे। उन्होंने अपने साहित्य में उसका बड़ा जिक्र किया कि मेरे जीवन में तिरुवल्लुवराचार्य के तिरुकुरल काव्य का बहुत प्रभाव। उस तिरुकुरल काव्य में एक जगह तिरुवल्लुवराचार्य लिखते हैं, हे आत्मन, एक कोटेशन हर व्यक्ति को अपने घर में, रसोई घर में, बैठक रूम में, सोने के स्थान पर, सभी जगह टाइप करके स्टिकर से चिपका देना चाहिए। इतना विशुद्ध कोटेशन विश्व के किसी साहित्य में नहीं मिलेगा, आपको गारंटी दे रहे हैं। तिरुवल्लुवराचार्य कहते हैं, हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है? हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है, जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है? इसका मतलब कि हमारा कोई निज घर अलग है, ये शरीर हमारा निज घर नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को अपना घर मान करके और उसी में राग रंग कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय तो यही है, ये शरीर अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है, इसके पीछे ही हम रंग करके कर्मों का आश्रय करते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा, ये सूत्र बनाया कि शरीर में ही वचन है और मन है, और इसकी क्रिया के योग से ही आश्रय हो रहा है। और आश्रय के स्वरूप को बताने के बाद उन्होंने संवर का स्वरूप बताया।
12 भावनाओं में संवर लिया। यही तो ये आश्रव के बाद बंद होना चाहिए, बंद के बाद संवर होना चाहिए, तो उन्होंने बंध नहीं लिया, क्योंकि आश्रव को रोकना संवर है। आश्रव निरोधा संवर, और संवर पूर्वक जो निर्जरा होती वही निर्जरा इस आत्मा की हितकारी है। सभी पाक निर्जरा समय से होती है और अल्पाक निर्जरा समय के पूर्व कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि निर्जरा के बाद मोक्ष नहीं कहा, लोक भावना। देखिए आप, इस 3 लोक में मोक्ष कहाँ है, इसकी भ्रांति ना रहे, डायरेक्ट मोक्ष बता देते। 3 लोक में मोक्ष का स्वरूप कहाँ है, कि जीव कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा है, आज तक उस स्थान को उसने प्राप्त नहीं किया है। क्यों नहीं प्राप्त किया? तो उन्होंने लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन किया है। और पिछले दिनों से हम आपको ये बोधि दुर्लभ भावना की बात बता रहे हैं। यहां बैठ करके अपनी दुर्लभता के बारे में चिंतन करो, और दुर्लभता का चिंतन किसी से कंपैरिजन करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बोधि दुर्लभ भावना में मंगत राय जी ने जो कहा, दुर्लभ है निगोद से थावर अर दृश गति पाने। निगोद कल पृथ्वी, कल संक्षेप में बताया था। कल के शब्द के बहुत अर्थ हैं। कल समयवाची भी है, कल मशीनवाची भी है, कल दुखवाची भी है, कल सुखवाची भी है, और कल शरीरवाची भी है। और कल शब्द जो है, कल का अपभ्रंश कर हो जाता, लाकुरा बन जाता, तो कर शब्द भी है। तो ये कर्म युग है, कल युग है, पाप का युग है, और कर युग है। कर युग मतलब टैक्स का युग। राजा हरिश्चंद्र के समय में मुर्दा पर टैक्स लगता था, और आचार्य कहते पंचम काल के अंत में टैक्स लगते लगते, अभी तो आप मरने पे, जन्मने पे टैक्स लगेगा, टैक्स बहुत लगेगा, चिंता मत करो। और पंचम काल के अंत में मुनि महाराज के आहार पर भी टैक्स लग जाएगा। इसलिए इस युग का नाम कर युग है। कर का मतलब करो, कर युग मतलब टैक्स का युग भी है, और कर का युग है कर्म युग, क्रिया का युग। का ख गा घ ञ, का माने कमाओ, खा माने खाओ। बिना कमाई खाओगी तो कर्ज ही बढ़ेगा। ये कर्म युग है, क्रिया का युग है। आज देखो सब लगे हुए कमाने में है, मम्मी पापा बेटा बहू नाती पोता सब कमा रहे, और फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। और पुराने जमाने में बड़े बड़े परिवार होते थे, घर में एक कमाता था 10 खाते थे। वो कमाते किससे थे? नौकरी से नहीं, व्यापार से कमाते। आप सब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। लड़की वाला भी सोचता है मेरा जमाई नौकरी वाला मिले, लड़का वाला सोचता बहू जो है नौकरी वाली मिले, पैसा कमा के दे। सब पैसे के पीछे भाग गए।
क्या होगा? इसलिए आपका जो कुल की परंपरा है, वो शुद्धि है, सब नष्ट हुई जा रही है पैसे के पीछे। अर्थ के पीछे अनर्थ चल रहा है, दौड़ रहा है। तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं? बोधि दुर्लभ भावना में तुम अपनी इस दुर्लभता का चिंतन करो हमेशा। देखिए, आप किसी चीज के अभाव में उस चीज की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अभी आपको हमको सबको सहजता से सब कुछ मिला हुआ है, तो आपका हृदय से कुछ शरीर में विकृति आ जाती है, उंगलियां कट गई। जब उंगलियां थी तब क्या कर रहे थे? पाप कमा रहे थे। जब उंगलियां कट गई फिर महाराज से पूछे, महाराज जी हम आहार दे सकते हैं? महाराज जी हम अभिषेक कर सकते हैं? जब थी तब क्या कर रहा था? जिसकी है वो उसको क्या कहे? उससे क्या भैया तेरी तो है, मेरी तो भाग से कट गई, तू तो कर ले। यही तो बोधि दुर्लभता है कि जो किसी चीज की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ लेना, उसका महत्व समझ लेना। या ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं है, ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है, ये बात समझ में आ जाए बोधि दुर्लभ। तो पूज्यपाद आचार्य भगवान बोधि दुर्लभ भावना में जो चित्रण खींच रहे हैं वो इतना सुंदर चित्रण है। सभी को सर्वार्थ सिद्धि के 328 पेज पर उसे पढ़ लेना चाहिए। 28-29 पेज, इतना बढ़िया चित्रण किया है। बिल्कुल ऐसे रख दिया, निकाल करके कहीं से जैसे ला करके रख दिया। उन्होंने ये कहा कि निगोद से निकलना बहुत कठिन है। कितना कठिन है! तो आचार्य कहते हैं जैसे बालुका के ढेर में और वज्र शिक्षा का प्राप्त हो, हीरे की कणी मिल जाना। बालू के ढेर में समुद्र, बालुका के समुद्र में पड़ी हुई वज्र शिक्षा का मिलना दुर्लभ है। राजस्थान के बड़े बड़े बालुका के ढेर हैं और वहां पर एक वज्र शिक्षा, देखिए आप, वज्र यानी हीरा की कड़ी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उसी प्रकार से निगोद से निकल करके 5 स्थावर की पर्याय को प्राप्त करना, 30 पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। और इन सब 30 पर्यायों में विकलेंद्रियता की बहुता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। इन सब के बीच में केवल पंचेंद्री पर्याय, ये नहीं कह रहा मनुष्य पर्याय। अभी देखिए आप कि पंचेंद्री पशु ही बिन जाना बन जाना किस प्रकार दुर्लभ है। तो पंचेंद्री पर्याय का प्राप्त होना कैसे दुर्लभ है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना दुर्लभ है, किसी ने हमारे जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किया है, उस उपकार को इस जन्म में नहीं जन्मांतर में भी याद रखना वो कृतज्ञता है। उसको कभी भूलना नहीं। बड़े से बड़ा दुश्मन भी बन जाए तो हमेशा उसकी एक अच्छाई की बात करते रहना कि उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया। जिस दिन ये दृष्टि अपने जीवन में आ जाएगी, हम अपने आप को पा लेंगे। दुश्मन हमारा सबसे ज्यादा उपकारी है। क्या? यदि ये नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
हम तो बार बार कहते हैं कि पाप करोगे तो पुलिस वाले पीटेंगे और पुण्य करोगे तो पंच पीटेंगे, पिटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज तक जितने बने हैं परमात्मा बिना पिटे एक भी नहीं बने। पिटने वाला परमात्मा बनता है और पीटने वाला शैतान बनता है। पिटना सीख लो बिना 22 परिसय। ये 22 परिसय क्या है? ये पिटना ही तो है। भूख आपको सताएगी, प्यास आपको सताएगी, ये तो पिटना है कि हाथी डंडे लट्ठों से पिटना भी पिटना कहलाता है। खुद के कर्म खुद को पीटेंगे तो पिटना सीख लो। उनका प्रतिकार करने जाओगे तो कर्म का बंधन होता रहेगा। और प्रतिकार करना छोड़ दीजिए, उसको सहन करना सीख लीजिए, अपने आप परमात्मा बन जाओ। परमात्मा बनना अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में परमात्मा बनाना नहीं है, न बनना दूसरे के। जो अपने हाथ में वो अपन क्यों नहीं करें? तो दुश्मन हमारा सबसे ज्यादा उपकार करता, कभी अपन ने सोचा भी नहीं। आपका मित्र है और आपने उसे कोई काम करना था, सहयोग से कोई भारी वस्तु उठानी थी और आपने उससे कहा भैया ये थोड़ा सा, उसने मना कर दिया, आप उसे बुरा मान गए। लेकिन आपको जरूरी है उसको उठाना, सरकाना, रखना। फिर जब वो चला गया तो आपने अपने पुरुषार्थ से उसे धीरे 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 करके उठा दिया। तो ध्यान रखना, उसने हमारा उपकार किया, उसने हमारी अंदर की शक्ति को जगा दिया। यदि वो सहयोग कर देता तो हमें अपना पता ही नहीं लगता कि हमारे पास क्या शक्ति। समझ में आया? यही हमारे उसका उपकार है। इसलिए कोई यदि हमारे कार्य का सहयोग ना करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, युक्ति से खोजना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब विहार करते हुए रास्ते से किसी शहर गांव में पहुंचते हैं, 2-4 श्रद्धालु आ जाते हैं, महाराज जी हमें 2-4 लोग लगे रहते हैं, गांव में इतने लोग हैं, कोई सहयोग नहीं करता है। हम कहते भैया तुम उनका मुंह क्यों देखते हो? तुम अपना सौभाग्य समझो। वे सहयोग कर देंगे तो तुम्हारा पुण्य पतला हो जाएगा, भी ज्यादा आगे हो जाएंगे तो तुम्हें एक तरफ बिठा देंगे। अभी तुम्हारे अंदर ताकत, तुमने उनको बाहर बिठा दी। इस सौभाग्य समझा करो अपना कि हमें पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। क्यों सोचते हो कि सब लोग हमको ये करें वो करें? उनके भाग में नहीं है। हमेशा ये सोचो उनके भाग में नहीं है, हमारे भाग में तो सेवा करने का, पुण्य कमाने का अवसर मिला है, तो हम तो कमा लें। उनको प्रेरणा देते नहीं आते तो अपना कोई नुकसान नहीं। यही तो लाभ है, यही तो बोधि दुर्लभता है। तो आचार्य कहते कृतज्ञता का गुण। मनुष्यों में कृतज्ञता का गुण जिस प्रकार से दुर्लभ है, उसी प्रकार से 30 पर्याय से पंचेंद्रीय जो पर्याय है, विकलत तरह से पंचेंद्रीय पर्याय है, वो प्राप्त होना। तो हमने इस पर बहुत चिंतन किया कि आचार्य भगवान ने ये उदाहरण दे दिया कि मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का गुण कैसा होता है। भूल जाते हैं सब, उस माँ बाप के उपकार को, अपने भाई के उपकार को भूल जाते। बच्चा जब समर्थ हो जाता है, गलत रास्ते पे चलता है, माँ उसे समझाती है बेटा ऐसा मत कर, मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, 9 महीने पेट में रखा है, ऐसा किया है, तमाम सुनाती। माँ की तो जो ममता होती है वो सुनाती। तो लड़का क्या जवाब देता है? ए बुढ़िया ज्यादा ये चिल्ला मत कि 9 महीने पेट में रखा है, ये किया है, वो किया है। अरे 9 महीने का किराया ले ले, 9 महीने का किराया ले ले, जो तूने पाला पोसा उसका पैसा ले ले और तू मेरा पिंडा छोड़।
उसके उपकार को मानने को तैयार नहीं है। यही कृतज्ञता हट जाती है, कृतज्ञता आ जाती है तो कृतज्ञता का गुण आना बहुत मुश्किल है, वो कठिन। एक महानुभाव सुबह सुबह घर के सामने नई गाड़ी को सफाई कर रहे थे, नई गाड़ी की सफाई कर रहे थे। पड़ोसी ने देखा, अरे कल तक इसके पास गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी इसको कहां से? पूछा, भैया ये गाड़ी कब खरीद लाए? वो महानुभाव कहने लगे, ये गाड़ी मैंने खरीदी नहीं है, मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट में दी। छोटा भाई बड़े भाई को गाली देता है, गाड़ी नहीं देता। छोटे भाई ने क्या सोच करके बड़े भाई को गाड़ी दी है, कभी सोचा? बड़ा भाई गांव में रहता था और छोटे भाई, उसने अपने, वो पढ़ नहीं पाया, जिम्मेदारी थी, उसने कहा भाई तू जाकर के पढ़ ले। तो वो बड़ा भाई तो पैदल चलता था और छोटे भाई को साइकिल दिला दी। छोटा भाई, बड़ा भाई पुराने कपड़े पहनता था, छोटे भाई को नए कपड़े दिला दिए। बड़ा भाई रूखा भोजन करता था, छोटे भाई को घी बेचता था, मेरा भाई घी खाएगा, उसकी बुद्धि ठंडी रहेगी, पढ़ने में मन लगेगा। जब वो छोटा भाई पढ़ लिख करके ऑफिसर बन गया, अच्छा पदाधिकारी बन गया, उसके जीवन में आमदनी शुरू हुई, उसने चिंतन किया, देखो मेरे छोटे बड़े भाई ने मेरे जीवन का कितना उपकार किया, कि स्वयं सारी जिंदगी भर पैदल चला लेकिन मुझे साइकिल दिलाई, मेरा भाई पढ़ने में परेशान ना हो, कॉलेज स्कूल जाने में उसको परेशानी ना हो। स्वयं फटे कपड़े पहने लेकिन मेरे को अच्छे कपड़े पहनाए, स्वयं रूखा भोजन किया और हमारे को ऐसा सब भेजा, वह उपकार उसको याद है। अब वो सोचता है मैं सामर्थ्यवान बन गया हूं, तो अब मैं अपने भाई को एक अच्छी गाड़ी भेंट में दूं, अच्छा रहने का स्थान दूं, अच्छी ये सब चीजें दूं। यही तो कृतज्ञता है। और देखना है तो भैया बागमा पिक्चर देख लीजिए, उसके 4 बेटे और उनने उपकार नहीं माना, लेकिन जिस बूट पालिश वाले बच्चे को उसने पढ़ाया लिखाया, योग बना दिया, उसने कितना उपकार माना। तो जिस दिन हम सामर्थ्यवान हो जाएं तो हमें हमारे माँ बाप की सेवा करना चाहिए। माँ का दायित्व, माँ का कर्तव्य कितना होता है, कितना उपकार करती है। खुद तो गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती है। ऐसी माता को त्यागे जो, वह पुत्र कुगति का गामी है, वह कहलाता है नहीं सुपुत्र, कहलाता दूध हरामी है। ये माता का लक्षण बताया। आज किस माँ में ये लक्षण मिलता है भाई? जितनी 40-50 उम्र की जो हैं माता बहनें जो बन गई हैं, उनकी अपने बचपन को याद करो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कैसे पाला और आज तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को कैसे पाला। पहला दिया हदीज न गीला न ढीला, और तुम्हारी मम्मी रोज क्या करती थी, बच्चा पेट में आया और छोटे छोटे कपड़े बना करके, भाई बेबी को कपड़ा बदलना पड़ेंगे, रघुशंका जाएगा, जंगल जाएगा, उसको धोना पड़ेंगे। क्या करती थी वो है? दिन भर कपड़े बदलती थी और इकट्ठे कर देती थी। रात में सब सोते थे तो उसको धो के सुखा देती थी कि भाई देखो फिर सवेरे बाबू को क्या पहना।
और रात में पेशाब कर दी तो अपनी करवट बदल ली, गीले में खुद आ गई, सूखे में उसे खुद तो गीले में सोती है, सूखे में है मां सो, 9 मास गर्भ में रखती, वो अपना दूध पिलाती। आज की माँ कोई गर्भ नहीं रखना चाहती, सॉर्गेट माँ बन रही है, सॉर्गेट माँ, किराए की कोख से बच्चे हो रहे हैं। क्या है आपकी दुनिया की हालत देखिए, वो ममत्व तो कहां मर गया, वो कृतज्ञता कहां मर गई, सब वासना हो गई, सब अधिकार अहंकार हो गया। वो अपना दूध पिलाती, अरबों रुपया सरकार खर्च करती है कि माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। किसके लिए? ये सब बड़े घरों की औरतों के लिए एडवर्टाइज। गरीब आदमी की महिलाएं कहां से लाएंगी दूध? जो उनके आंचल में आता है वही उसको पिला दे। माँ का दूध पिया, कितना बड़ा चैलेंज है, चैलेंज, विश्व का सबसे बड़ा चैलेंज यदि है तो किसकी माँ ने दूध पिया है? संसार में ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक यदि कोई है, चैलेंज है, तो वो माँ का दूध। तो माँ के दूध से दुनिया का चैलेंज आदमी माँ के दूध को कभी नहीं लगाना। युद्ध भूमि में जाते थे जो राजपूत पुत्र, माँ तिलक करती थी और कहती थी कि बेटा यदि तूने मेरा दूध, आंचल का दूध पिया है तो पीठ मत दिखाना, लौट के नहीं आना, युद्ध भूमि में मर जाना, लेकिन पीठ मत दिखाना। धन्य वो हमारे आज बॉर्डर पर मरने वाले सैनिक, उनके माता पिता जानबूझ करके अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए अर्पित कर। आज देश पूरा युद्ध की उस पर कगार पर खड़ा है, कब विश्व में युद्ध हो जाए कब कोई कह नहीं सकता है। विदेश में जो एक देश है, वहां पर बच्चों को कंपलसरी ट्रेनिंग लेना होता है सैनिक, कंपलसरी, बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि माँ के दूध का बहुत महत्व होता है। किसी शायर ने कह दिया कि तिप्ल में भूख क्या है माँ बाप के एतवार की, तिप्ल में भूख क्या है माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का पिया है तामील है सरकारी। डिब्बे का दूध पी करके जो बड़े हो रहे हैं वो डिब्बे जैसे हो रहे हैं, जरा सा ठोकर लगी तो डिब्बे जैसे पिचक जाते हैं ना, ऐसे वो पिचक जाते हैं, हाथ पांव की हड्डी टूट जाती। खुद तो गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती। कितना उपकार उस माँ का है। कौन आज व्यक्ति उस माँ के प्रति संवेदनशील है? माँ बाप कुछ कहते हैं, अरे चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते, क्या हो गया? ये कृतज्ञता का गुण जीवन में जब तक जिंदा रहेगा हम कुछ उन्नति कर सकते। और हम किसी की कृतज्ञता को, किसी के उपकार को स्वीकार नहीं करेंगे, हम दुनिया के पीछे कुछ भी करें, हम फिर उसके अधिकारी का। जब हम दूसरे के उपकार को नहीं मानेंगे तो कोई हमारे उपकार को भी नहीं मानेगा। तो आचार्य बोधि दुर्लभ भावना में ये बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार की कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना दुर्लभ है। अब कहते हैं कि मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना कैसे दुर्लभ है। अभी मनुष्य पर्याय में नहीं आए, पंचेंद्रिय पर्याय में आए। तो कहते जैसे चौपथ में चौराहे पर रत्नों की राशि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। चौराहे पर रात दिन मनुष्य निकल रहे हैं और रत्नों की राशि मिल जाए कहां से?
उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ है। और आगे कहते हैं कि मनुष्य पर्याय तो प्राप्त हो गई, उसके मिलने के बाद मर गए। मिलने वो सर्वार्थी की मिलने के बाद मर गए तो पुनः उसकी उत्पत्ति होना कितना कठिन है, ये सुन लीजिए। इस मनुष्य पर्याय में आज अपन सब बैठे हैं ना, इससे च्युत होने के बाद पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले तो कितनी दुर्लभ है। तो आचार्य कहते हैं कि जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वो सूख गया, उसमें अग्नि लग गई, अग्नि लग करके वह राख बन गया, राख जो है हवा में उड़ गई, फिर पानी गिर गया, वो बह गई। तो आचार्य कहते हैं कि उस जले हुए वृक्षों का के पुद्गलों का पुनः उस वृक्ष पर्याय रूप से उत्पन्न होना कठिन होता है। क्या उस वृक्ष के जो परमाणु थे जैसे वो सब जल करके राख हो गए, राख होके हवा से उड़ गए, पानी में बह गए, बिना वही परमाणु आकर के वहां पर वृक्ष रूप हो गए। कितना दुर्लभ है, इतना ही दुर्लभ पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना दुर्लभ। कभी हम विचार करते हैं गोमतेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में कि यदि भगवान के ऊपर का सिर के बाल के पास का एक रेती का कण, उसका मूर्ति का एक कण चटक करके, क्योंकि सर्दी गर्मी से क्रिस्टल खिलते हैं, और वो नीचे आ जाए और संसार में घूम करके पुनः वहीं पर पहुंच जाए, कितना कठिन होता, असंभव नहीं है। यदि नहीं होता तो पंच परावर्त में उन परमाणुओं का परिणमन कैसे हो। लेकिन कल्पना में कितना असंभव है। उतना ही इस मनुष्य पर्याय के नष्ट होने के बाद पुनः उसकी प्राप्ति होना दो। अब पुनः प्राप्ति हो गई तो आचार्य क्या कहते हैं कि भैया उत्तम देश मिलना कठिन है। क्या मनुष्य तो बने, मलेक्ष के बन गई, जंगल के बन गई, झुग्गी झोपड़ी के बन गई, उत्तम देश मिलना कठिन है। उसके बाद उत्तम कुल मिलना कठिन है। देखिए आप जो कहते कुल की कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे मनुष्य हो गए, कहीं भी पैदा हो गए, चलो सब कुछ कर लो। नहीं, उत्तम कुल की भी बड़ी इंपॉर्टेंस। और फिर कहते हैं इंद्रिय संपत्ति, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हो गए और इंद्रियों से विकलांग हो गए तो क्या हुआ। और उसके बाद निरोगता। देखिए कठिन से कठिन निरोगता मिलना। 328 है, शरीर है और रोगी हो गया। बहुत सारे कई बड़े बड़े घरों में बच्चे ऐसे विकलांग पैदा हो जाते, वो क्या करते हैं, वो केवल पुण्य भोगने के लिए आते हैं, कर्जा लेने के लिए आते हैं। आपने उनका कर्जा लिया तो चुकाओ बेटा, खर्च करो। वो तो आमदनी नहीं करता है, विकलांग तो आमदनी नहीं करता है, तुम्हें उसका खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च करके वो कर्जा चुकाते पूरी तरह। ये कर्म सिद्धांत। तो निरोगता होना अत्यंत कठिन है। उसके बाद निरोगता के बाद निरोगता प्राप्त हो गई तो कहते हैं कि समीचीन धर्म की प्राप्ति होना और कठिन है।
समीचीन धर्म की प्राप्ति के ना होने से जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ होता है, आंखें नहीं है इस मुंह की क्या कीमत। तो सब कुछ मिला हुआ है और समीचीन धर्म नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो फिर सृष्टि को अपन कहां से दे। और दृष्टि और धर्म भी मिल गया। अब क्या कहते हैं कि अब ये अपन कहाँ बैठे हैं, देखो 5 इंद्रियों की पूर्णता है, उत्तम देश है, उत्तम कुल है, निरोगता है और धर्म भी। जो दुर्लभ दुर्लभ था वो सब अपन को मिला। अब आगे क्या कहते हैं कि उस धर्म के मिल जाने पर विषय सुख से रमणायमान होना, धर्म की प्राप्ति होने के बाद विषय सुखों में रम जाना इस प्रकार से है जिस प्रकार की चंदन का जो है ना भस्म प्राप्त करने के लिए, केवला प्राप्त करने के लिए चंदन की लकड़ी जलाने के समान। आचार्य भगवान कितने उत्कृष्ट उत्कृष्ट दृष्टांत लाए। चंदन की लकड़ी से भस्म बनाने के समान, क्योंकि चंदन की लकड़ी अत्यंत दुर्लभ होती है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साध वो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। तो धर्म प्राप्त करके भी, उत्तम धर्म में उत्पन्न होकर के भी यदि विषय सुखों में रमणायमान है तो इसको अपन चंदन की लकड़ी की भस्म बना रहे हैं, ये समझना। फिर आगे यही खत्म नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं कदाचित आप विषय सुख से, हम और विषय सुख से विरक्त हो भी गए तो तप की भावना बहुत कठिन है। और तप की भावना आ गई तो आचार्य कहते हैं धर्म की प्रभावना। क्या धर्म की प्रभावना का मतलब क्या है? अच्छे बड़े पांडाल बना लिए, बड़ी बड़ी पत्रिका छपा दी, बड़े बड़े राजनेता बुला लिए, हैं, समाज नेता बुला लिए, 2 घंटे उनका प्रोग्राम हुआ, 3 घंटे उनका प्रोग्राम हुआ, उसको माला पहनाई, उसको शाल पहनाया, उसको दुशाला पहनाया, और जब महाराज का नंबर आया तो 5 मिनट में निपटाया। महाराज आप आशीर्वाद दे। प्रभावना हो गई साहब, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, प्रभावना हो गई। भैया इसको प्रभावना नहीं कहते हैं। जिसमें आत्महित की बात हो, आत्मा के उत्थान की बात हो, ऐसी प्रवृत्ति को प्रभावना कहते हैं। धर्म का महत्व समझाया जाए उसको प्रभावना कहते हैं। हम तो अपना महत्व बताते हैं, हमने इतने तप किया, इतने शास्त्रों के जानकार हैं, इतना फलाना है, इतने राजनेता मुझे संत मानते हैं, इतना राष्ट्र संत मानते हैं, ये मानते हैं। ये प्रभावना नहीं है। आचार्यों की दृष्टि में से प्रभावना कहा ही नहीं। आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। निश्चय प्रभावना तो अपने रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना होती, आत्मा प्रभावनी। और दान के द्वारा, तप के द्वारा,
पूजा के द्वारा और विद्या के अतिशय के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। तो धर्म प्रभावना तो पता नहीं कहां गई। अपनी प्रभावना हो तो दूसरों के अंदर धर्म का महत्व प्रकट हो, उसको प्रभावना कहते हैं। और दूसरों में अपना महत्व प्रकट करते रहे तो ये प्रदर्शन है, प्रभावना नहीं है। ये कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है और दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कहते भैया, जिनका जैसा हो रहा है। नहीं तो कहेंगे महाराज को उनकी सहन नहीं हो रही। कि आजकल ईर्षा देश का है बहुत, उनसे अच्छा मेरा होना चाहिए, उनसे अच्छा मेरा होना चाहिए है, उनसे अच्छी बोली मेरी होना चाहिए, उनसे अच्छा मेरा भक्त होना चाहिए। ये सब ठीक है भैया। आप और हम धर्म के महत्व को प्रकट करें, लोगों के अंदर धर्म की खुशबू डालें, वह धर्म की प्रभावना। आचार्य कहते हैं तो वह ही कठिन है। और उससे ज्यादा कठिन सबसे अंत में सुख पूर्वक समाधि मरण का होना अत्यंत दुर्लभ है। पैदा हुए और मरने में, अंत में मरना आ गया। पूरा चक्र आचार्य भगवंत ने घुमा दिया कि समाधि सुधरना अत्यंत कठिन है। फिर आचार्य अंत में क्या कहते हैं, इन सब के होने पर बोधि लाभ सफल है। इन सब के होने पर बोधि लाभ सफल है। मतलब क्या हुआ कि बोधि वो है ज्ञान कि इतनी इतनी चीजें मुझे दुर्लभता से मिली है और ये व्यर्थ में ना जाएं, इसकी सावधानी जीवन में रहे, यही बोधि लाभ है। आचार्य कहते हैं, बार बार कहते हैं, हे भव जीवात्मा, तू अपने पुरुषार्थ से जिस मनुष्य जीवन पर आया है, आज जिस स्थान पर तू बैठा है, तेरे से तो वह मोक्ष एक हाथ दूर है। थोड़ा सा प्रति पुरुषार्थ कर ले। एक नगर जो था, उस नगर में प्रवेश करने का एक ही दरवाजा था और अंधा व्यक्ति उस नगर में प्रवेश करना चाहता था। तो दीवाल के सहारे 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 उसको और चारों तरफ घूम रहा। और जैसे ही दरवाजा आया तो क्या हुआ, उसके शरीर में खुजली शुरू हो गई और वो जो है दीवाल का अवलंबन छोड़ करके और शरीर को खुजाना शुरू कर दिया और 4 कदम आगे बढ़ा, दरवाजा पीछे निकल गया और फिर कहने लगा अब दरवाजा आ जाएगा, फिर पूरा चक्कर लगा रहा। यही हालत हम सब की है। ये मनुष्य पर्याय मोक्ष का द्वार है। 4 हाथ जमीन चलना है, बचपन का, जवानी का, प्रौढ़ावस्था का और वृद्धावस्था का। ये 4 हाथ के 4 दरवाजे हैं बंधुओं। 4 हाथ का एक दरवाजा। तो ये जो है, इसमें हमने यदि थोड़ा सा भी अवलंबन ले लिया, कोई भी अवस्था में ये आभास हो गया, अरे बुढ़ापे में भी छोड़ दो भैया खुजली खुजाना, तो अभी कल्याण का मार्ग अंतिम में तो पता लग जाएगी यही यही दरवाजा है। जैसे यहां तो अंदर को जाएगा, सोई आदमी पीछे को लौट करके अंदर घुस जाएगा। करना ही कुछ नहीं। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि बोधि दुर्लभ भावना, मंगत राय की बोधि दुर्लभ भावना को निरंतर रोज पढ़ते रहिए। ना जाने कौन सी चिंगारी आपकी हमारे जीवन में उत्पन्न हो। अग्नि का आविष्कार कैसे हो गया, पत्थर से पत्थर घसरा, चिंगारी निकली, लोगों को समझ में आ गई इसके अंदर अग्नि है। आज भी बिल्कुल बियाबान जंगलों में जहां
किसान रहते हैं तो अग्नि नहीं होती उत्पन्न करके उन्हें रख देते हैं और एक चिन्मन हो जाए, कहीं एक जगह श्रद्धा टिक जाए कि हाँ ये वास्तव में ये दुर्लभता से हमें मिला है, कल्याण का मार्ग खुल जाए। इस प्रकार विचार करने पर उस जीव को क्या होता है, बोधि की प्राप्ति होती है और कभी वह क्या होता है, प्रमाद नहीं करता। जिसको बोधि की प्राप्ति होती है उसकी प्रमाद नहीं होता है। प्रमाद का मतलब क्या समझते हो, आप सब समझते हो। अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना, अच्छे कार्य को समय पे नहीं करना, कर लेंगे हो जाएगा, उस पे रख दिया, उस पे टाल दिया, ये नहीं। प्रमाद का मतलब, प्रमाद त्याग का मतलब है तत्पर रहना, सजग रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। ये अप्रमाद की दशा है। पिछले दिनों उदाहरण दिया, आप कमाई करके लाए, विदेशों से कमाया और सब चोर डकैतों से बचाते बचाते घर के दरवाजे तक आते और घर का ताला खोल रहे थे, नीचे थैला रखा था, चोर लेके भागे। अब आपकी जितनी वो मेहनत थी सब बेकार हो गई। अफसोस, अफसोस यह नहीं कि लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस तो ये है लोग किनारे पे आके डूब जाते हैं। किनारा केवल एक हाथ बचा है और वहां डूब गए तो आचार्य कहते सारी मेहनत बेकार। गुरु लोग अपने छपक को जब संबोधन देते हैं तो यही दृष्टांत देते हैं, छपकराज तेरे तप त्याग संयम की ये रत्नों की भरी हुई नाव बिल्कुल किनारे पर आ गई है। यदि तेरे जीवन में प्रमाद हो गया ये नाव किनारे पर डूब जाएगी और तेरे तप संयम त्याग की जो रत्न भरे थे वो सारे के सारे जी के साथ डूब जाएंगे। इसलिए प्रमाद मत कर, सचेत और सावधान रहे और किनारे को पकड़ करके उस पार हो जाए। समाधि का भावना का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी मर गए, महाराज ने नमोकार सुना दिया तो समाधि हो गई। बंधुओं, आचार्य कहते हैं रत्नत्रय की साधना की संस्कार को इस भव से अगले भव में ले जाने की विधि का नाम संलेखना और समाधि। उज्जोवन निव्यहणम सायनम चिनिच्छरणम दंसन नान चरतम तवान मारायण भूया। आचार्य भगवान भगवत की आराधनाकार कहते हैं निश्चरण पद के बारे में, सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निच्छरणम। सम्यक दर्शनादि को संस्कार है इस भव से अगले भव में ले जाने की विधि का नाम निस्तरण है, वही समाधि। मरने का नाम समाधि नहीं है। जो तू कमा के ले जा रहा है दर्शन ज्ञान चार्थ की संपदा, ये समाधि से ही उस इस भव से अगले भव में जाएगी और कोई उपाय नहीं। जो अपने साथ नहीं जा रहा है, यहीं छूट रहा है, वो तो हम जोड़ रहे हैं। जो अपने साथ जा सकता है उसको हम छोड़ रहे हैं। अब सोच लेना कि 12 भावनाओं में जो इतना सुंदर वर्णन जो है पूज्यपाद आचार्य ने किया है, मंगत राय पंडित जी ने किया है, इसका बार बार चिंतन कर। धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। सब मिल जाएगा और ये चीजें मिलेंगी। आप अपने जीवन में सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, बोलिए नहीं देखते? धन का उतार चढ़ाव देखते हैं, शरीर का उतार चढ़ाव देखते हैं, सब चीज का उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष देखते। जो जिसका उतार चढ़ाव हो रहा है उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, और जो शाश्वत है इस भाव से अगले भाव में जाना है
उसके लिए हमारा कोई व्रत और पुरुषार्थ नहीं है। ये बोधि दुर्लभ भावना बड़ी महत्वपूर्ण भावना है। हम सबको उसके प्रति बड़े चिंतन करते रहना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने बोधि दुर्लभ भावना का फल क्या बताया? तो उसके जीवन में प्रमाद नहीं होगा, सचेत और सावधान रहेगा। उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना के बाद धर्म भावना आई है। इस धर्म भावना को भी आपको विशिष्ट रूप से समझाएंगे, क्योंकि अब आपका समय हो गया है, रोज कुछ नहीं पूछ पाते, आप भी नहीं पूछ पाते, समय हो जाता भगवान की जय बोल देते। तो यार 2-4 दिन हो गए हैं, किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो भाई। हम तो आप सबको मौका देते हैं भैया, हम तो आप सबको मौका देते हैं, प्रवचन का मौका देते हैं, प्रश्न करने का मौका देते हैं, समाधान करने का मौका देते हैं, लेकिन आप सब हमको धोखा देते हैं। हम आपको मौका देते हैं, आप धोखा देते हैं। है कोई प्रश्न नहीं है, सब सम्यक दृष्टि बन गए। मीनू जी पूछ रही है कुछ, कानपुर वाली। फारिश भैया मैसेज लिख के छोड़ दीजिए। सभी भावनाओं में, 12 भावनाओं में सबसे अच्छी भावना बोधि दुर्लभ भावना है। उसको आप भाओगे तो अनित असरण संसारिक सब अपने आप आ जाएंगे। एक भावना को आप बार बार विचार करते रहो, अच्छाई को आप पकड़ लोगे तो बुराई अपने आप भाग जाएगी। भैया सम्यक दर्शन का स्वरूप बताना है तो सम्यक दर्शन जो है प्रथमान योग की अपेक्षा बाबा वाक्य प्रमाणम, जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता, इतने कल्याण मात्र से, इतने कथन मात्र से उसका सम्यक दर्शन हो गया। प्रथमान योग में नारकियों को संबोधन करने के लिए देव जाते हैं, ये सब प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। वो निमित्त बन जाते, देव सदगुरु नहीं है, वहां देव भी उसको निमित्त बन गए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। यहाँ सेठ वहां पर जो है सम्यक दर्शन के लिए निमित्त बन गया। ये सब प्रथमान योग का सम्यक है। और करणान योग का मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी की जो प्रकृति है, 3 मिथ्यात्व की प्रकृति है, मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, इनका उपसम 6 उपसम अनंतानुबंधी का ये करणान योग का सम्यक है। और चरणान योग का सम्यक है कि सच्चे देव सदगुरु की श्रद्धा करना, ये चरणान योग का सम्यक है। और द्रव्यान योग का सम्यक है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये द्रव्यान योग का सम्यक है। ध्यान की एकाग्रता समाधि है। ध्यान की एकाग्रता जो है हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान की एकाग्रता समाधि है, जहाँ समत्व भाव उत्पन्न हो जाता है वहीं समाधि होती है। और ध्यान किसे कहते हैं? तो ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं,
और ध्यान की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। ज्ञान कारण है ध्यान में और ध्यान कारण है समाधि में। ओम। और किसी का हो तो मैसेज लिख के छोड़ दे। सब इतने समाधान हो गए हैं कि अब कुछ समाधान बचे, शंका ही नहीं बची, शंका ही नहीं बची, सबके समाधान हो गए, सब निशंकित हो गए। चलो हो गया। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। दासांगमयी जिनवाणी माता की।